एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल मोम एंड डॉटर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और अपने परिवार के साथ खुश होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं अपने लड्डू गोपाल जी का मॉर्निंग रूटीन। वो कैसे नहाते हैं, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ मेरे लड्डू गोपाल जी नहाने के लिए बैठ गए हैं और उन्हें नहाना बहुत ही अच्छा लगता है। गर्मियों में तो वैसे सभी बच्चों को नहाना बहुत ही अच्छा लगता है और लड्डू गोपाल जी को भी गर्मी लग रही थी तो लड्डू गोपाल जी भी मज़े से नहा रहे हैं। अब ठाकुर जी को मैं तौलिए से अच्छे से पोंछ दूंगी ताकि वो गीले ना रहें और फिर पहनेंगे सुंदर सुंदर कपड़े। और अब मैं पहनाऊंगी अपने ठाकुर जी को उनकी फेवरेट चड्डी। तो यहाँ ठाकुर जी को पहना रहे हैं हम लोग चड्डी। और ठाकुर जी की जो ये पायल है ना, ये पहले निकल जाती थी तो हम लोगों ने ना इसमें धागा बांध दिया है जिससे बार बार ये पायल निकले ना। तो बस ठाकुर जी ने अपनी चड्डी पहन ली है और अब पहनेंगे ठाकुर जी सुंदर सुंदर कपड़े। वैसे तो बच्चे भाग दौड़ करते हैं लेकिन ठाकुर जी को ज़्यादा शैतानी पसंद नहीं है। हमारे ठाकुर जी बहुत ज़्यादा समझदार हैं और ये ना अपने कपड़े आराम से बैठकर पहन लेते हैं। तो यहाँ ठाकुर जी ने पहन लिए हैं अपने कपड़े और अपने अब बैठ जाएंगे अपने सिंहासन पर। और अब मैं ठाकुर जी की ड्रेस अच्छे से सेट कर दूंगी क्योंकि ठाकुर जी की ये ड्रेस ना जब अच्छे से फैला देते हैं तो ठाकुर जी और सुंदर लगते हैं। और अब सारे देवताओं पर जल के छींटे लगा दूंगी और अब लगाएंगे हम लोग चंदन का टीका। चंदन का टीका बहुत ही अच्छा रहता है, ये ठंडा होता है और गर्मियों में बहुत ही अच्छा रहता है, ठंडक आ जाती है माथे पर। अगर हम लोग भी लगाएं ना तो भी बहुत अच्छा रहता है और लगाना चाहिए डेली। और यहाँ मेरे ठाकुर जी माला पहन रहे हैं और अब लगाएंगे अपने बाल, अच्छे से इनके बाल सेट कर देंगे और अब पहनेंगे हाथों में कंगन। तो ठाकुर जी के पहले मुकुट लगा देंगे और उसके बाद पहनाएंगे कंगन। ये ठाकुर जी के कंगन हैं जो मम्मी लाई थी और इन्हें ना मेरी बेटी लेके भाग जाती है, वो सोचती है ये खेलने की चीज़ है। और कभी कभी ना ठाकुर जी की मुरली लेके भी चली जाती है। तो बच्चे तो बच्चों के साथ खेलते ही हैं। और यहाँ अब ना सारे भगवान जी की आरती करेंगे, मतलब आरती दिखाएंगे पहले और फिर गणेश जी की आरती करते हैं और उसके बाद करेंगे ठाकुर जी की आरती। आरती करने से पहले थोड़ा सा भोग प्रसाद ठाकुर जी को और कृष्ण भगवान जी को और राधा जी को हम लोग खिलाते हैं। तो यहाँ ठाकुर जी को खिला रहे हैं बूरा, बूरा का भोग लगा रहे हैं और अब करेंगे ठाकुर जी की आरती। और ठाकुर जी का ये नहीं है कि आप कई घंटे तक पूजा कीजिए, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ठाकुर जी को आप डेली स्नान करा दीजिए और अच्छे से भोग वगैरह लगा दीजिए, सुबह का भोग लगा दीजिए। और जैसे अपने बच्चे को खाना पीना खिलाते हैं बस ऐसे ही करना होता है, ज़्यादा कुछ नहीं करना होता। बहुत से लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा सेवा है, जी नहीं, बहुत ज़्यादा सेवा नहीं है। जैसे आप अपने बच्चे की केयर करते हैं सेम वैसे ही ठाकुर जी की भी सेवा की जाती है। तो बस अपने मन में ये भाव रखिए कि जैसे हमारा बच्चा है घर में ऐसे ही ठाकुर जी हैं। और यहाँ हमारी आरती हो गई है और अब हमने आरती ले ली है और अब लगाएंगे ठाकुर जी को मिश्री का भोग। मैं हमेशा ठाकुर जी को मिश्री का भोग पहले लगा देती हूँ और उसके बाद लगाते हैं भोग खाने का। वैसे तो तुलसी ताज़ी पत्ती डालनी चाहिए लेकिन हमारे यहाँ ना तुलसी जी है नहीं, तो हम लोग तुलसी लाकर यहाँ से है तो सही, लेकिन तुलसी जी ना हमारी
बहुत छोटी सी हैं। हमारे यहाँ ना बंदर बहुत आते हैं तो वो तोड़ कर चले जाते हैं, तो बस थोड़ी सी है तो इसलिए थोड़े से पत्ते तुलसी जी के हम लोग फ्रिज में रख लेते हैं और थोड़ा थोड़ा ठाकुर जी के भोग में डालते रहते हैं। और बाद में ना ये भोग हम लोग सारे खाने में मिला देते हैं और फिर ये प्रसाद बन जाता है। और यहाँ मैं लगा रही हूँ भोग दही का और पराठे का। दही में मैंने बूरा मिला लिया और कभी कभी मैं माखन मिश्री का भोग लगा देती हूँ। और शाम को जब जैसे किसी भी टाइम, या तो सुबह या शाम को जब बिना प्याज की सब्ज़ी बनती है तो उसका भोग लगाते हैं। जैसी श्रद्धा होती है वैसा ही भोग लग जाता है। तो जी ये था मेरे ठाकुर जी का मॉर्निंग रूटीन। तो कैसा लगा आपको ठाकुर जी का मॉर्निंग रूटीन, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना